नमस्कार बच्चों, राधे राधे। आज हम आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, पेशा और रोज़गार के आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएं और उसके उद्देश्यों का वर्णन के बारे में जानेंगे। आइए, व्यवसाय के बारे में आप जानते ही हैं। व्यवसाय उद्योग और वाणिज्यिक क्रियाओं का समूह है। वाणिज्यिक क्रियाएं व्यापार और व्यापार सहायक क्रियाओं का समूह है। व्यवसाय वास्तव में क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से, क्रय विक्रय से और वितरण से उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ कमाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, उपभोक्ता संतुष्टि परम आवश्यक है। इसलिए उपभोक्ता को माल को बेचने के पश्चात भी बिक्री के उपरांत की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वो सब क्रियाएं धन के कारण से होती हैं, इसलिए ये सब व्यवसायिक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अगला है कि व्यवसाय की विशेषताएं क्या है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। नाम से स्पष्ट है कि ये धन के कारण की जाती है, इसलिए ये आर्थिक क्रिया श्रेणी में आती है। इसमें हम वस्तुओं सेवाओं को बेचकर धन अर्जित करते हैं। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित। वस्तुओं और सेवाओं का व्यवहार होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती हैं, जिसके कारण धन की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसे हम व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत लेकर आते हैं। यहाँ ये बात आवश्यक है कि यदि व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए कोई वस्तु बनाता है और उसको यूज़ करता है, तो वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगी। व्यवसाय में आने के लिए उन क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जो दूसरों को बेचकर लाभ कमाने के लिए की जाती हैं। तीसरा पॉइंट है लाभ अर्जन करना। व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ प्राप्ति है। व्यवसायी चाहता है कि कम से कम लागत पर खर्चे पर अधिक से अधिक उसे लाभ की प्राप्ति हो। लाभ द्वारा ही व्यवसाय का अस्तित्व बना रहता है और यही एक प्रेरणा स्रोत होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति व्यवसायी इकाई में अपना योगदान देता है। अगला है निरंतर जोखिम का होना। व्यवसाय जोखिम मतलब व्यवसाय में हानि होने की संभावना। यदि व्यवसाय में हानि होने की संभावना बनी रहती है कि हो सकता है कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, तो इन बाधाओं और समस्याओं से उभरने के लिए हानि फैशन व तकनीकी परिवर्तन के कारण, व्यवसाय में हड़ताल के कारण, तालाबंदी के कारण उत्पन्न हो सकती है। अगला पॉइंट है निरंतर प्रक्रिया। व्यवसाय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि हम कोई क्रिया केवल एक बार करते हैं और उससे धन अर्जित करते हैं, तो वो व्यवसायिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। व्यवसाय में आने के लिए उस क्रिया का निरंतर होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना मकान बेचकर लाभ अर्जित करता है, तो वह व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। अगर उसका कार्य मकानों को बेचकर हमेशा लाभ कमाना है, तो वह व्यवसाय श्रेणी के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट, उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता ही बाजार का राजा होता है। ग्राहक ही सब कुछ है व्यवसाय के लिए। व्यवसाय ग्राहक के कारण ही उत्पन्न होता है और उसी को ही सेवा प्रदान करता है। तो व्यवसाय का अस्तित्व बाजार में दीर्घ काल तक ग्राहक के कारण ही बना रहता है। इसलिए उसकी रुचि, पसंद, इच्छा का ध्यान व्यवसाय को रखना पड़ता है और उन्हीं वे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, उत्पादन और वितरण करता है जो ग्राहक को पसंद होती है। इसलिए ग्राहक को संतुष्ट करना व्यवसाय का परम धर्म होता है। अगला पॉइंट है उपभोक्ता की संतुष्टि। अगली विशेषता उपयोगिता का सृजन। इसका अभिप्राय है कि वस्तु और सेवाओं में ऐसी शक्ति का होना जो एक ग्राहक की आवश्यकताओं को तृप्त कर सके, संतुष्ट कर सके। ये 4 प्रकार की होती है: स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, रूप उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता। यदि हम किसी वस्तु को रोककर, स्थान पर रोककर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर उसमें पैदा कर लेते हैं, तो वो स्थान उपयोगिता है। समय उपयोगिता में वस्तु को समय के लिए रोककर हम उस समय प्रकट करते हैं जब उसका प्रयोग किया जाता है। रूप उपयोगिता में रूप में परिवर्तन करके, उसके आकार में परिवर्तन करके उसे उपयोगी बनाया जाता है। स्वामित्व उपयोगिता में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करके हम उसका स्वामित्व बदलते हैं। आइए अब देखते हैं व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में लाभ कमाना है
और लाभ कमाते समय हमें यह देखना है कि यह लाभ समाज का शोषण करके अधिकतम लाभ करने की प्रेरणा से ना किया जाए, क्योंकि ग्राहक ही सब कुछ होते हैं। यदि हम उन्हें मुनाफाखोरी या जमाखोरी जैसे कार्यों से लाभ कमाने की कोशिश करेंगे तो ग्राहक हमारा बहिष्कार कर देंगे। है ग्राहक का निर्माण करना। ग्राहक बाजार का राजा होता है। व्यवसाय की स्थापना ग्राहकों के लिए ही की जाती है। ग्राहक जो चाहता है वही व्यवसाय उत्पन्न करता है। इसलिए व्यवसाय विज्ञापन इत्यादि कार्यों से ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करता है ताकि ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। नेक्स्ट है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन है कुछ व्यवसाय द्वारा नया किया जाना जिससे व्यवसाय का विकास हो सके, इसे हम नव प्रवर्तन कहते हैं। यह वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखता है और भविष्य में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, नई नई विधियों को खोजते हैं, नई नई पद्धतियों का विकास करते हैं, विपणन अनुसंधान करते हैं। ये सब नव प्रवर्तन के कारण है। उदाहरण के लिए जैसे जब टीवी की स्थापना हुई थी तो उस समय वो ब्लैक एंड वाइट के रूप में हुए थे और आज वर्तमान समय में नव प्रवर्तन के कारण ही वो LED के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। अब हम इसके सामाजिक उद्देश्यों को देखते हैं। सबसे पहला है अच्छी किस्म की वस्तुएं। व्यवसाय का ये कर्तव्य है कि वो समाज को अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध कराएं, उसमें किसी तरह की मिलावट, जमाखोरी इत्यादि जैसी बुराइयां ना करें। दूसरा है समाज का विकास। व्यवसाय के माध्यम से समाज का विकास होना चाहिए, इसलिए व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है कि वह विद्यालय, पुस्तकालय और अस्पताल जैसी क्रियाएं भी करता रहे और इनको खुलवाए। स्वामी को लाभ। व्यवसाय चाहे किसी भी रूप में हो, अकेले व्यक्ति के रूप में हो, साझेदारी के रूप में हो या कंपनी के रूप में हो, उससे संबंधित स्वामी को पर्याप्त मात्रा में व्यवसाय से लाभ उपलब्ध होने चाहिए। अगला है रोजगार उपलब्ध करवाना। व्यवसाय का भी वो स्थापित होता है, वो बहुत मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है जिससे उनके लोगों का जीवन यापन होता है। कर भुगतान। व्यवसाय लाभ प्राप्त करता है तो व्यवसाय का कर्तव्य है कि वह सरकार को समय पर कर का भुगतान करे, जिससे व्यवसाय के कारण से सरकार समाज का विकास कर सके। अब की भूमिका क्या है, लाभ क्यों कमाया जाता है, मतलब लाभ से व्यवसाय को क्या फ़ायदा है। व्यवसाय से लाभ को ये फ़ायदा होता है कि व्यवसाय दीर्घ काल तक बना रहता है, उसको ये प्रेरणा मिलती रहती है कि हमें लाभ कमाना है और वो दीर्घ काल तक चलता रहता है। व्यवसाय को बढ़ाना हो तो धन की आवश्यकता होती है। लाभ एक ऐसा स्रोत है जो धन उपलब्ध कराता है। कार्यकुशलता में व्यक्तियों की वृद्धि का कारण भी लाभ होता है, क्योंकि जो कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं वो वेतन और बोनस की मांग तभी करते हैं जब अधिक लाभ होता है। ख्याति, अगर अच्छी व्यवसाय होगा और खूब लाभ कमाएगा तो उसकी ख्याति बनेगी, उसकी रेपुटेशन बनेगी और लोग उसकी वस्तु को खरीदना पसंद करेंगे, उसका ब्रांड निर्माण होगा। व्यवसाय की संपदा को अधिक करने के लिए भी लाभ का महत्व होता है। लाभ अधिक होगा तो व्यवसाय की संपत्तियां खरीदी जा सकती हैं और उसको बढ़ाया जा सकता है। प्रतियोगिता का सामना करने के लिए भी हम लाभ को लेकर चलते हैं। प्रतियोगी में एक व्यक्ति आगे आना चाहता है व्यवसाय, तो लाभ एक ऐसी शक्ति है जिसमें हम इस प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं और व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज ये यहाँ का टॉपिक समाप्त होता है।